नमस्कार साथियों, मेरे पॉडकास्ट चैनल अपना डीसरगढ़ में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज एक नए मेहमान के साथ अपना सत्र शुरू कर रही हूँ। एक कविता की पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। देश का युवा हूँ, सपने बुन रहा हूँ, होगा वही जो चाहूंगा, आज नहीं तो कल सही। आज के सत्र में हमारे मेहमान हैं दीपक साव। हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और हमारे विद्यालय में ही अभी अपनी सेवा दे रहे हैं। आगे की बात हम दीपक से ही जानेंगे, तो इस वार्तालाप को शुरू करते हैं। दीपक, आप कैसे हैं? ठीक है। कैसा लग रहा है हमारे चैनल पर आकर? मुझे तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, घबराहट फील हो रहा क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और वो भी आपके सामने बैठ कर दे रहा था और घबराहट फील हो रहा। जी हाँ, विद्यार्थी में तो सहज घबराहट होती है शिक्षक के सामने बैठने में, और ये एक शिष्टाचार भी है, अच्छी बात है। दीपक, अपने बारे में हमें बताएं। आप कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, एक एक करके बताएं। मेरा नाम दीपक साव है, मैं पारवेली आमनगर में रहता हूँ। मैं अभी ट्यूशन और स्कूल में सेवा देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये शुरुआत से मैं कभी टीचर बनना नहीं चाहता था। कुछ स्थिति ऐसा आया कि अगर मैं पढ़ाता नहीं तो पढ़ पाता नहीं। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद भी आगे पढ़ पा रहा हूँ और अपना पढ़ाई इसी तरह पूरा कर रहा हूँ। अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके पास? अभी फिलहाल आपका मैम 25-30 बच्चे होंगे। सब हमारे विद्यालय के ना दूसरे विद्यालय के ये बच्चे हैं? आपके विद्यालय के भी हैं, कोई और विद्यालय के भी हैं। ठीक ठीक। तो कौन कौन से विषय पढ़ा रहे हैं? 1 to 8 हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और 9 to 10 से साइंस का। अच्छा अच्छा। आपकी शिक्षा दीक्षा अभी कहाँ तक पहुंची है? अभी हम बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स लास्ट ईयर है ये मेरा। और इस ईयर मेरा मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। आगे चलकर मैं बीएड करने वाला हूँ, टीचर्स लाइन में ही मैं जाने वाला हूँ। बढ़िया बढ़िया। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि आपकी कहीं ज्वाइनिंग होने वाली है, फिर वो कैसे रह गया? मेरा स्कूल से कॉलेज से ही एक जॉब मिला था जिसमें जूनियर केमिस्ट का जॉब था। तो मैं उसे किया नहीं इसलिए क्योंकि मुझे जॉब अच्छा होता है, सभी जॉब अच्छा होता है मुझे, बट अभी मेरे पास समय है क्योंकि मैं अपने समय को अगर अच्छा सा भी उपयोग करूँ तो मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ। तो मैं अभी प्राइवेट जॉब की ओर नहीं गया क्योंकि मुझे पता है अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होता तो मैं प्राइवेट जॉब जाता हूँ। अभी फिलहाल जितना भी मेरे पास समय है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, अच्छा सा जॉब के लिए मैं तैयारी करता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सबकी ये ख्वाहिश भी रहती है ना कि एक जॉब मिल जाए। सच में ये बोलने में अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन यही स्थिति बनी हुई है। हम सभी मध्य वर्गीय लोगों के लिए एक नौकरी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। दीपक, पहले आप टीका नहीं लगाते थे और आजकल कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप टीका लगाते हैं, इसकी कोई खास वजह? इसके लिए भी बहुत लंबा कहानी है। हाँ, हम सुनना चाहेंगे। पहले हम उतना पूजा पाठ में नहीं रहते थे। क्या हुआ, स्थिति इतना मेरा घर तक खराब हुआ था कि पापा मम्मी दोनों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा था। घर में लाइन बिजली भी कट गई थी। तो बिजली बिल भरने के लिए भी मेरे पास पैसा उसे मम्मी के पास भी नहीं था। तो मम्मी पापा को घर में भी कर्जदार आते थे क्योंकि दीदी का शादी हुआ तो लोन वोन लेना पड़ा था क्योंकि हम लोग मध्यम वर्ग को शादी करने के लिए लोन लेना ही पड़ जाता। और लोन वोन लेकर दीदी का शादी हुआ अच्छा सा धूमधाम से। तो वो लोन चुकाने के लिए ऐसा स्थिति पापा का फिर रहा नहीं, तो कर्जदार आते थे। बिजली बिल भी बहुत हो गया था तो हम लोग भर नहीं पाए थे। इलेक्ट्रिक बिल नहीं भर जाने का घर का लाइन कट गया था। तो मम्मी पापा को फिर मजबूरन कहीं और जाकर कमाना पड़ा था। तो बाहर गई थी मम्मी पापा और घर में हम सिर्फ अकेले रहते थे। भाई भी भैया भी चले गए थे। तो घर में अकेले सोच सोच के मैं बहुत ही परेशान रहता था कि अब मेरा क्या होगा, हम कुछ आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अकेला फील करते थे। तो अकेले फील करते करते मेरे एक बार सपने में भी शिव जी का छाया, तो शिव जी नहीं आए थे, उनके छाया आए थे। तो
फिर हम भगवान की ओर थोड़ा बढ़ते गए और वहां पे इतना शांति मिला और मोबाइल में भी बहुत सारे बाबा लोगों को बात सुने और अध्यात्म की ओर बढ़े और ईश्वर के करीब हो गया। ईश्वर के करीब आते ही पूरा मन शांत, चिंता खत्म, चिंता छोड़कर हम चिंतन करने लगे। और आज घर में लाइन नहीं था तो आज घर में लाइन है, घर में कर्जदार आते तो आज कोई कर्जदार नहीं, सारा लोन चुकता हो चुका है मेरा। सब ईश्वर का देन है और हमारा मेहनत भी है। तो इस कारण से मैं भगवान को उसी दिन से मैं भगवान को मानने लगा हूँ। और टीका इसलिए लगाते हैं क्योंकि टीका लगा हुआ रहता है तो एक लगता है कि नहीं हम अध्यात्म में है। टीका से बहुत ही, बिना टीका को, हम एक बाबा थे उनका वो कहना था कि बिना टीका लगाए घर से बाहर नहीं निकलना। तो उनका अब गुरु है, गुरु का बात है मिला है तो उनका मानना चाहिए। और उस दिन से फिर हम गुरु का बात माने और वैष्णव धर्म की ओर का बढ़ते चले गए और वैष्णव धर्म की ओर उनका बात पालन करने लगे। पहले हम नॉनवेज भी खाया करते थे तो वो भी छूट गया, छोड़ दिए और खाना भी पसंद नहीं है अब तो पूरा छूट गया। किसी खास गुरु को सुनते हैं या सबको सुनते हैं? सुनते सबको है और जिनका बात हमको ज्यादा अच्छा लगता है उनका बात को अपनाते भी। कौन है ऐसे? जैसे अभी हमारे जो प्रेमानंद जी है उनका डेली एक एपिसोड आता है, उनका एक डेली एक एपिसोड देखते हैं। ये अभी का जो जमाना चल रहा है इतना चिंता करने वाला है, अभी इस उम्र में होता भी है, डर रहता है कि आगे क्या होगा। तो उस डर को भगाने के लिए बाबा का 35 मिनट का 30 मिनट का एक वीडियो आता है तो उसमें सुन लेते हैं। तो उनमें बाबा का कहना यही है कि प्रयास करते रहो, ठीक है, सफलता जरूर मिलेगी। इस कारण से मैं प्रयास करता रहता हूँ, सफलता चिंता करने तो छोड़ ही दिए हैं। अब हम सिर्फ प्रयास करते हैं, फल उनको देना है वो देंगे जरूर और मेहनत का फल तो मिलेगा ही। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, बस यही मिलता है। एकदम सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपके अनुभवों को जानकर और इस उम्र में आपकी अध्यात्म में रुचि हो गई है और शांति का अनुभव कर रहे हैं। हम तो मानते हैं कि मनुष्य का जीवन की ख्वाहिश खिलौने से शुरू होती है और शांति की तलाश पर जाकर खत्म होती है। तो शांति की तलाश पूरी हो गई है इस उम्र में, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात है। प्रेमानंद जी महाराज को बहुत लोग सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ, बहुत अच्छे से हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके काम और सपने के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं। खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? आपके शौक क्या हैं? मुझे खाली समय मिलता है तो मैं लिखने बैठ जाता हूँ। क्या या तो बुक पढ़ने लगता हूँ या लिखने बैठ जाता हूँ। कुछ माइंड में जैसे कुछ शायरी आ गया, अच्छा, या कुछ कभी कविता गुनगुना रहा तो उसको लिखने लगता हूँ। हाँ। तो एक शायरी लिखे, जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे, जरूर सुनाइए। मंजिलें दूर है लेकिन रुकना नहीं है, मंजिलें दूर है लेकिन रुकना नहीं है, परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल हो झुकना नहीं है, कमजोर हो जाएंगे लड़ते लड़ते, कमजोर हो जाएंगे लड़ते लड़ते, पर सपनों को छोड़ना नहीं है, परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल हो झुकना नहीं। सपने का तो हमारे जीवन में बहुत ही ऊंचा स्थान है, इसीलिए कवि पाश ने कहा है सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना। सपने हमारे जीवन में रहने ही चाहिए। बंद आंखों से हम जो देखते हैं उस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन खुली आंखों से सपना देखना, उसके अनुसार योजनाएं बनाना और उस दिशा में प्रयास करना, इसी से हमारे व्यक्तित्व का निखार होता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ मैं टीचर बना कैसे हूँ। बताइए। हम इतना तो बता चुके, मैं परिस्थिति खराब था तो ट्यूशन पढ़ाने लगे जिस कारण से मैं आगे पढ़ता था। और जैसे मैं इस लाइन में घुसा तो अभी परिस्थिति ठीक हो चुका है, तो हम चाहे तो ट्यूशन छोड़ भी सकते, पढ़ाना छोड़ सकते, अपने पढ़ाई पे ध्यान देते। बट वो जो बच्चों से आकर्षण, बच्चों का प्यार हमको तो और नहीं लगता किसी जॉब में मिल सकता है। इतना जो इसमें सम्मान है, बच्चों का प्यार है, हमको और कोई जॉब में शायद ऐसा सम्मान प्यार नहीं मिल सकता। विरल है। ये शिक्षक का कार्य
सेवा जो है ना, बहुत ही, और बहुत कोई बच्चा जब सफल होता है, अपना ही कोई बच्चा कोई अच्छा नंबर लेकर आता है, वो जब घर आके मिठाई देकर जाता है, सच में तो ये उस समय बहुत जो खुशी मिलती है, बहुत खुशी, आंखें नम हो बहुत खुशी आंखें नम हो जाती बहुत हैं। खुशी मिलती है। बहुत इस अच्छा बार लगता है। मेरा बच्चा 10 में अच्छा नंबर लेकर आई है, तो वो जब घर आके मिठाई दी, तब मुझे लगा कि नहीं, ये जो फीस देती थी इतना जब खुशी नहीं होता था, ये हाँ। मिठाई देके दे गई ना, शायद बहुत है। ये पेशे से बढ़कर पेशा है, निश्चित रूप से। मैं तो खुद एक शिक्षिका हूँ, मैं इसकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। ऐसे कई पल हमारे साथ भी और आपके साथ भी, है ना, गुजरे होंगे, और भावी दिनों में भी ऐसा हमें ऐसे अच्छे अनुभव मिलते रहेंगे, ऐसी आशा है। दीपक, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। जी मैम। आप अपने सारे सपने पूरे करें। ठीक है। इसके साथ साथ आप आध्यात्मिक ऊंचाई पर और चढ़ते चले जाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका भविष्य उज्जवल हो, और एक दिन आपकी तरफ से भी मुझे मिठाई का पैकेट मिले। जरूर जरूर मैम, जरूर। दर्शकों, आज का वार्तालाप यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज की बातचीत आप सभी को पसंद आई होगी। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आंखें नम हो जाती बहुत हैं। खुशी मिलती है। बहुत इस अच्छा बार लगता है। मेरा बच्चा 10 में अच्छा नंबर लेकर आई है, तो वो जब घर आके मिठाई दी, तब मुझे लगा कि नहीं, ये जो फीस देती थी इतना जब खुशी नहीं